नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची सहित राज्य के सैकड़ों दिव्यांग पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हैं। इस दौरान कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इससे नाराज दिव्यांग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकल पड़े। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले सभी दिव्यांग जन दोपहर 12 बजे धरना स्थल के रास्ते पर बैरिकेडिंग होने की वजह से पुलिस को चकमा देकर राजभवन के सामने वाले रास्ते से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने लगे और मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब काफी संख्या में दिव्यांग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगे तब पुलिस हरकत में आई और राजभवन के मुख्य द्वार से पहले इन्हें रोक दिया। बता दें कि इन सभी की मांग है कि पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाए। अगली खबर, रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की घटना। गोली मारे जाने के 3 दिन के बाद व्यवसायी की रिम्स में हुई मौत। अपराधी का सुराग अब तक नहीं पकड़ा गया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड स्थित लाह कोठी के समीप अपराधी के गोली से घायल व्यवसायी गोपाल प्रसाद की रिम्स में मौत हो गई और पेट में फंसी गोली निकाले जाने के 3 दिन के बाद भी घायल व्यवसायी को होश नहीं आया और अंततः उनकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद गोपाल अपराधी से भिड़ गए थे और उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन अपराधी ने चाकू से उन पर हमला कर दिया और भाग निकले। गोपाल ने उसकी पिस्टल भी छीन ली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अगली खबर, नितिन गडकरी से मिले सांसद विद्युत वरण महतो। कैबिनेट से स्वीकृति लेने के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की और NH-33 पर पारडी से बालेगुमा तक डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण पर वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य की लागत राशि लगभग 2200 करोड़ होगी और लागत राशि बढ़ने के कारण इसकी स्वीकृति पुनः मोदी कैबिनेट से लेना अनिवार्य है, इसलिए कैबिनेट में प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ठप पड़ सकती है पंचायती राज व्यवस्था। केंद्र सरकार ने दी है राज्य को चेतावनी। अगले वित्तीय वर्ष से झारखंड में पैसों की कमी से पंचायती राज व्यवस्था के ठप पड़ने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य वित्त आयोग के गठन के सिलसिले में जारी दिशा निर्देश पूरा नहीं होने की वजह से अगले वित्तीय वर्ष से अनुदान बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले केंद्र सरकार पेशा रूल नहीं बनाने पर अनुसूचित क्षेत्र के दिए जाने वाले अनुदान को बंद करने की चेतावनी दे चुकी है। केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव ममता वर्मा ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर अनुदान बंद करने की जानकारी दे दी है। अगली खबर, स्थानीय नीति से जुड़े सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी बन्ना गुप्ता की बदल गई बोली। कहा कि जब आएगा तब देखा जाएगा। स्थानीय नीति से जुड़े सवाल पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भोजपुरी याद आ गई और उसी भाषा में बोलने लगे और कहा कि जब यह मुद्दा उठेगा तब देखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी विधायक दल की बैठक हुई है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष के हमले की धार को कुंद करने की रणनीति बनी है। स्थानीय नीति को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया, वो अपनी विचारधारा और एजेंडे से भी पीछे होने वाला नहीं है। ऐसे में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा सवाल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए वो अचानक भोजपुरी में बोलने लगे। अगली खबर, 14 सीटें जीतकर केंद्र से लेंगे बकाया। सोरेन ने शुरू किया मिशन 2024, कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के सदस्य और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान 2024 के चुनाव के लिए कमर कसने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है और कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोकसभा की सभी 14 सीटों पर जीतेंगे तो केंद्र सरकार से राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया मिल जाएगा और इसे राज्य के विकास में लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, रांची, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधी दल सरकार की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली खबर, शीतकालीन सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक लाने की तैयारी। हेमंत सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति संबंधित विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने चुनावी संकल्प से पीछे नहीं हटने वाली है। इस विधेयक में विशेष संशोधन किए बगैर यानी राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सरकारी पदों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के लिए ही हेमंत सरकार एक बार फिर आगे बढ़ेगी। शीतकालीन सत्र से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इनके आवास पर बैठक के दौरान 1932 खतियाने ही झारखंडी को लेकर ताल ठोकी है। बड़ी खबर, झारखंड में कुल सरकारी सृजित पद लगभग 5.5 लाख हैं और उनमें से 3.25 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। सचिवालय कर्मी के बहाली के लिए हुई परीक्षाएं भी पारावार से ज्यादा रद्द हो चुकी है।
इस वजह से उम्मीदवारों में नाराजगी है। इनमें से कई लोग तो ओवर एज हो चुके हैं। किसान परिवार और कई गरीब परिवार के माता पिता ने कर्ज लेकर बच्चों को तैयारी के लिए रांची भेजा था, लेकिन उनका सब्र अब टूटता जा रहा। तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी निराश हैं और उन्हें मलाल है कि जिस उम्र में उन्हें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में वो खुद ही उन पर बोझ बन चुके हैं। अगली खबर, जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदारों को बना रहे थे शिकार। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस के हत्थे चले 3 सातिरों ने ठगी के लिए नया तरीका याद कर रखा था। ये सातिर जियो और एयरटेल कंपनी के मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदारों को अपना शिकार बना रहे थे। साइबर डीएसपी मजरूल होदा ने बताया कि ये सातिर कंपनी का साइन बोर्ड बनवाने के नाम पर जियो एवं एयरटेल का मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदारों को कॉल करके साइन बोर्ड का साइज एवं अन्य डिटेल्स पूछते थे और उसके बाद एडवांस पेमेंट के नाम पर उनसे कार्ड का डिटेल्स हासिल करके उन्हें ठगी का शिकार बना रहे थे। अगली खबर, झारखंड में 15 दिसंबर को उपवास पर रहेंगे 10,000 से अधिक वित्तरहित शिक्षक एवं कर्मचारी। झारखंड वित्तरहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 15 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहले दिन 15 दिसंबर को राज्य में संचालित वित्तरहित संस्थान जैसे संस्कृत स्कूल, हाई स्कूल, मदरसा एवं इंटर कॉलेज के 10,000 से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी उपवास पर रहेंगे। इसके बाद इनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। शैक्षणिक हड़ताल के बाद 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना देंगे और मोर्चा की बैठक में आंदोलनात्मक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बलिकर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू परिंदा सिंह बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दिवंगत समरेश सिंह की पुत्रवधू डॉक्टर परिंदा सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पटका एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उनके समर्थकों को पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करवाई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष में गोड्डा की निक्की राय ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने एवं धन्यवाद ज्ञापन बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव ने किया। अगली खबर, शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से डोमिसाइल बिल लाएगी हेमंत सरकार। हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने संबंधित संशोधित प्रस्ताव पेश करेगी। पूर्व में इस विधेयक को टिप्पणी के साथ राजभवन से वापस कर दिया गया था। राज्यपाल ने इसमें संशोधन करके सुझाव देते हुए कुछ बिंदु इंगित किए थे। सरकार संशोधित विधेयक सदन के पटल पर पेश करेगी। अगली खबर, गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के एक आरोपी की तबीयत खराब, एसएनएमसीएच में भर्ती किया गया। अस्पताल की बढ़ाई गई सुरक्षा। धनबाद में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद सभी को मेडिकल जांच के लिए लाया गया। एक आरोपी की तबीयत खराब निकली और इसके बाद उसे एसएनएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। जेल के अंदर गैंगस्टर अमन सिंह को गोली मारने वाले सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव ने जिन 2 लोगों का नाम के खुलासे किए हैं, उन दोनों को भी पुलिस 72 घंटे के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रिमांड पर लेने के बाद कोर्ट के निर्देशा मुताबिक 24 घंटे के बाद तीनों का मेडिकल करवाया जाना था, जिसके तहत सरायढेला इंस्पेक्टर विनय कुमार तीनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। अगली खबर, 30 दिसंबर को भारत बंद एवं रेल रोड चक्का जाम करेंगे। तैयारी तेज, सरना कोड लागू करने की कर रहे मांग। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा और आदिवासी सिंगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिला सरना समिति लोहरदगा, रांची पढ़ा प्रार्थना सभा लोहरदगा और जिला एवं विभिन्न सरना आदिवासी संगठन के अलावा कई लोगों ने बैठक की है। एक बार 6 समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए मुख्यमंत्री। अब ईडी जो है हेमंत सोरेन को कर सकती है गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार 6ठी बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जांच अधिकारी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में लेने के चरम विकल्प पर विचार किया है और भ्रष्टाचार के आरोप पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। उसकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन से पूछताछ जांच के लिए महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर दिया गया कि समन के खिलाफ उनकी अपील को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री पर खनन और भूमि घोटाले सहित कई मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और हाल ही में नेपाल से निर्वासित किए गए एक माओवादी के आरोपों के संबंध में भी इसकी जांच चल रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद, अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, कहा कि आगामी चुनाव को लेकर तैयार रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ काके रोड रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में संवाद कार्यक्रम किया और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम संचालित करने का हमारा उद्देश्य यही है कि राज्य के एक एक लोग अथवा विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं
को पहुंचाना है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बड़ीकर बदले पैटर्न पर मैट्रिक इंटर परीक्षा लेने की तैयारी में जुटा है जैक बोर्ड। 6 और 26 फरवरी तक होगी परीक्षा, 15 अप्रैल तक आएगा रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक इंटर परीक्षा पैटर्न में बदलाव होने जा रहा। जैक बोर्ड इसकी आधिकारिक घोषणा करने वाला है और इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और 15 अप्रैल तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। झारखंड में अगले साल 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर परीक्षा बदले पैटर्न पर ली जाएगी। और बता दें कि छात्रों को अब उत्तर पुस्तिका में ही 40 अंकों के बजाय 30 अंकों के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। अगली खबर, सरना धर्म कोड को लेकर 30 को रेल एवं सड़क जाम करने का ऐलान। सालतोला पंचायत के सालातोला गांव में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से रंजीत मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई और संताल परगना जोन की बैठक में उपस्थित असम राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सोहन हेम्ब्रम ने कहा कि भारत में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, लेकिन अभी तक आदिवासी को सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं दी गई। यह भी कहा कि भारत सरकार या सभी राज्य सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। अगली खबर, ईडी की लटकती तलवार के बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा कि चुनाव और चुनौतियों के लिए तैयार रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से किसी कार्रवाई की आशंका के बीच अपने आवासीय परिसर में राज्य के 7 जिले से जुटे हजारों झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आने वाले चुनाव और चुनौतियों से आगाह करते हुए तैयार रहने का आह्वान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार बनी है तब से विरोधी पार्टी के लोग इसे गिराने की साजिश में जुटे हैं। हमारी एकजुटता का ही परिणाम है कि आज तक ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए और आप कार्यकर्ता ही हमारी बड़ी ताकत हैं। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। सत्र में राज्य के विषय आएंगे। लोकतंत्र के सबसे मजबूत सबसे बड़े मंदिर में आम आदमी की समस्या रखी जाएगी। आम आदमी की समस्या सदन में आएगी तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लोकसभा में पिछले दिनों हुई घटना पर कहा कि यह चिंता का विषय है और संसद के अंदर घटना हुई है। झारखंड के संदर्भ में कहा कि स्पीकर ने संज्ञान लिया है, वो सारी चीजों को देख रहे। वही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जनता के सवालों और समस्याओं से समझौता नहीं करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर हमेशा सकारात्मक सहयोग करता रहा। हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है, हम राज्य हित के साथ हैं, लेकिन इस सरकार की नीयत एवं नीति सही नहीं है। हम जनता के सवालों एवं समस्या से कोई समझौता नहीं कर सकते। प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि राज्य की जनता जिन सवालों का जवाब चाहती है हम सदन में लेकर आएंगे और सरकार की मंशा सही है। सदन में बहस चाहते हैं तो ऐसे मुद्दों पर जवाब देना होगा।